देखिए, अब चुनावी जंग में जुबानी जंग की बात कर ले तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव को लेकर के इस वक्त सियासी पारा चढ़ा हुआ है, उसी बीच महाराष्ट्र में प्रचार के दौरान ओवैसी ने यह विवादित बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी और अपने ऐसे ही विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से महाराष्ट्र में प्रचार के दौरान उन्होंने फिर से 15 मिनट का जिक्र किया है। भाई 15 मिनट बाकी हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, ना वो मेरा पीछा छोड़ रही है और ना मैं उसका। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मोदी और योगी का दुश्मन हूं। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी प्रचार के लिए उतर चुके हैं और औरंगाबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी इस चुनाव का पहला भाषण देने पहुंचे और ऐसा उन्होंने भाषण दिया जिससे आने वाले दिनों में सियासत और गरमाने वाली है। मुसलमान के बटोगे तो कटोगे। अब ये कैमरा में जूनियर ओवैसी ने फिर छेड़ा 15 मिनट वाला राग। महाराष्ट्र की चुनावी जंग में जुबानी जंग का आगाज। सियासी शोर में शेर बनने की हो। 9:45 दरअसल एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई और तेलंगाना में एआईएमआईएम विधायक दल के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर चुनाव में बयानबाजी का जहर घोलने की शुरुआत कर दी है। तुम्हारी आवाज गुम गई है। 12 साल पहले दिए गए विवादित बयान के तार फिर से छेड़ दिए हैं। अभी कैमरा में अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सबर करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ता हूं। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 मिनट हटा लो। इस बयान की वजह से ही अकबरुद्दीन पर केस भी दर्ज हुआ था। वो जेल गए, लेकिन बाद में कोर्ट ने उन्हें संदेह के आधार पर बरी कर दिया था। इसके अलावा योगी के बटोगे तो कटोगे वाले बयान का जिक्र भी उन्होंने अपनी चुनावी सभा में किया और बीजेपी को घेरने की कोशिश की। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा, बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? दरअसल एआईएमआईएम पूरी तरह से मुसलमानों की राजनीति करती है। मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए बयान भी उसी तरीके के दिए जाते हैं। बीजेपी और दूसरी पार्टियों का डर दिखाकर खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हिमायती बनाने की कोशिश ओवैसी भी करते आए हैं और उनके भाई भी उन्हीं की राह पर है। मैं अकबर ओवैसी मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान इस मुल्क का किराएदार नहीं है,
मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी, ऐ योगी, जितना तेरा हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान न तेरी जागीर है न मेरी जागीर है। जूनियर ओवैसी इसी तरह आक्रामक तेवर दिखाकर मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे यही कह रहा हूं। महाराष्ट्र चुनाव में भी उनकी यही कोशिश है। AIMIM इस बार महाराष्ट्र में 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके प्रचार के लिए दोनों भाई महाराष्ट्र में ही हैं। और इस वक्त लॉरेंस गैंग से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर